हम लोग आ चुके हैं कस्टमर के घर और ये लॉयड कंपनी का ये वॉशिंग मशीन है, फुल्ली ऑटोमेटिक टॉप लोड। इसमें नॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको ऑन करके देखते हैं कि इसमें किस टाइप का नॉइस है। इसको ऑन किए हम लोग, तो ये देखिए नॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, इसमें काफ़ी साउंड है। और इसके पीछे से भी दिखाओ, तो देखिए ये साउंड कर रहा है। इसका क्लच असेंबली का प्रॉब्लम है और इसका हम लोग क्लच असेंबली चेंज करेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाएंगे कि इसका क्लच असेंबली कैसे चेंज होता है, तो वीडियो में बने रहिए। लोग ये शॉप पर लेकर आ गए हैं, अब इसको खोलते हैं बारी बारी इसका नट। ये देखिए भाई साहब, इसका ड्रम निकल गया है पूरा, बहुत मेहनत हुआ लेकिन निकल तो गया। और ये देखिए इसका क्लच असेंबली, और बहुत मुशक्कत के बाद ये ड्रम रिमूवल लगाने के बाद ये निकला है। कम से कम हम लोग इसमें 2 घंटा लगा इसको निकालने में, बहुत हेवी फंसा हुआ था। खैर निकल गया। अब इसको जो है हम लोग सर्विस करके लगाएंगे नया असेंबली इसका, उसके बाद मशीन में फिटिंग करके दिखाएंगे कि इसका प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। ड्रम को धोना शुरू कर दिए हैं। तो ये देखिए सारा हमारा सर्विस हो गया है, ये भी ड्रम हो गया और ये भी ड्रम हो गया, पूरा चकचक हो गया है। देखिए कहीं से भी कोई गंदगी नहीं है। अब इसका हम लोग क्लच असेंबली फिटिंग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, वीडियो में बने रहिए, हम आपको दिखाते हैं। तो ये सबसे पहले हम लोग इसको फिटिंग करते हैं इसमें, ये जैसे था। तो हम लोग इसको फिटिंग कर चुके हैं। अब ये नया वाला असेंबली है, इसको हम लोग लगाएंगे, तो पुराना वाला रख देते हैं। तो असेंबली ये वाला लगाने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा डेंड्राइट जरूर दीजिए। डेंड्राइट दे देने से क्या है, इसका गैस्केट अच्छा से पकड़ेगा, इसका जो यहाँ का रबड़ होता है ये अच्छे से पकड़ लेगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डेंड्राइट देंगे, इसको अच्छे से डेंड्राइट दे देते हैं। पहले डेंड्राइट ज़रूरी है देना, क्योंकि लीकेज के चांसेस जो रहता है वो भी ख़त्म हो जाता है इससे देने से। तो इसको हम लोग नया वाला असेंबली फिटिंग कर रहे हैं। ये देखिए एकदम अच्छे से बैठ गया है। अब इसका चारों स्क्रू हम लोग कर लेंगे। ये देखिए फिटिंग कर लिए हैं। अब इसका मेन मोटर जो है उसको फिटिंग करेंगे, तो चलिए फिटिंग करके दिखाते हैं। उससे पहले ये कैप इसका है लेग का, ये जरूर देना है। तो ये मोटर भी हम लोग फिटिंग कर लिए हैं, दोनों नट इसका अच्छा से टाइट हो गया है। अब इसका जो है हम लोग ये बेल्ट लगा लेते हैं। ये बेल्ट ऐसे करके, जैसे ही आप लोग ऐसे बेल्ट लगा के पुल्ली में इसको ऐसे घुमाइएगा ना, तो ये चढ़ जाएगा। ये देखिए थोड़ा टाइट होता है ये, लग जाएगा। देखिए लग गया। अब इसका ऊपर का कवर हम लोग लगाते हैं, यहाँ का एक कवर होता है। अब ये हम लोग इसका कैप लगाएंगे यहाँ का। ये कैप इसलिए दिया जाता है कि कभी क्या होता है ना कि नीचे का बेस सड़ जाता है, तो नीचे में झूल जाता है, तो नीचे में रगड़ नहीं खाएगा, इसलिए इसको सपोर्ट के लिए दिया जाता है। और इसमें कुछ फंसे नहीं, कपड़ा वगैरह भी गिर जाता है साइड से, तो फंसे नहीं, इसलिए दिया जाता है इसको। तो इसको भी हम लगा लेते हैं फटाफट से। तो ये दोनों स्क्रू हम लोग कर लिए हैं। अब जो है इसका ये ड्रेन मोटर का ये जैक है, अब इसको ड्रेन मोटर का जैक लगा लेते हैं हम लोग। ये लग गया ड्रेन मोटर का जैक। और ये जो है अर्थिंग का है इसका, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी अर्थ में मारते हैं। पकड़ो इसको ड्राइवर दो हमको। ये अर्थिंग का स्क्रू है, ये अर्थिंग का हम लोग मान लिए। अब इसका अंदर का जो ये ड्रम है इसको फिटिंग करेंगे। तो ये अब ड्रम इसमें हम लोग फिटिंग करेंगे। दिखाओ इधर अंदर, ये देखिए एकदम चकाचक हो गया है, देख के तो बहुत मज़ा आ रहा है। अब इसको लगाते हैं हम लोग। ये ड्रम भी हमारा लग गया है, ये ड्रम हमारा लग गया है इसमें। अब इसका जो बड़ा वाला ये नट होता है, अब ये जो बड़ा वाला नट है इसका, ये हम लोग लगाएंगे। ये वाला ये पुराना है, लेकिन पुराना हो गया है, लेकिन ये अभी भी सही है, तो इसको ही हम लोग लगाएंगे। तो टाइट कर लेते हैं इसको, हथौड़ी से ठोक कर और टाइट कर लेते हैं। अच्छे से टाइट अगर नहीं होगा ना, तो ड्रम जो है डिसबैलेंस करके साउंड करने लगेगा।
नट हमारा फिटिंग हो गया है। अब इसका पल्सीटर फिटिंग करते हैं फटाक से। थोड़ा पल्सीटर लाओ, लगाते हैं इसको। पल्सीटर हम लोग फिटिंग करेंगे। उससे पहले एक वाशर था इसमें, तो वाशर दे देते हैं हम लोग। पल्सीटर हो गया फिटिंग, तो इसका हम लोग नट लगा लिए हैं। अब इसको टाइट दे देते हैं फटाफट से। इसको अच्छे से टाइट देना है। अगर अच्छे से टाइट नहीं दीजिएगा ना, तो पानी जब इसमें भरेगा तो ये पल्सीटर खुलकर बाहर आ जाएगा, तो फिर आपको कंप्लेन पे दोबारा जाना पड़ेगा। इसलिए काम करिए, अच्छा करिए। ये हमारा पल्सीटर फिटिंग हो गया है। अब इसको लेके चलते हैं कस्टमर के घर। अब वहाँ पे शॉकर में हैंगिंग करके और मशीन को चालू करके हम आपको दिखाएंगे कि इनका प्रॉब्लम जो था, नॉइज़ प्रॉब्लम, वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो हम लोग कस्टमर के घर आ चुके हैं। अब ये जो है इसमें फिटिंग करेंगे, शॉकर में हैंगिंग करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तो पहले इसको हम लोग हैंगिंग कर लेते हैं, पूरा फिट फाट कर लेते हैं, उसके बाद चलाएंगे। तो ये हम लोग चारों शॉकर बैठा चुके हैं। अब इसका हम लोग कवर बैठाते हैं। ये पैनल लग गया है। अब चलिए इसका पीछे जो वायरिंग काटे थे हम लोग, वो वायरिंग को जोड़ते हैं। ये हमारा वायरिंग हो गया है। अब इसका बैक पैनल लगाने से पहले एक बार चला कर चेक कर लेते हैं। इसको स्पिन में सेलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद इसको ऑन करते हैं। देखिए, तो ये देखिए हमारा स्पिन एकदम अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है और कोई साउंड नहीं है। इसका जो नॉर्मल साउंड होता है वही है। पहले बहुत ज़्यादा साउंड था, जो क्लच असेंबली का जो बेरिंग होता है उसके अंदर का ना ख़राब हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा साउंड करता है। तो ये देखिए हमारा क्लच असेंबली चेंज होने के बाद एकदम नॉर्मल हो गया है।